नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले हमारे सेना के लोग पिट रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, चीन तैयारियां कर रहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आपको बता दें पाकिस्तान के गृह मंत्रालय के, जी हां आपको बता दे दिया था विवादित बयान बेनजीर भुट्टो के बेटे ने। बताएंगे आपको कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाला वो जो टिप्पणी थी वो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसमें प्रधानमंत्री को गुजरात का कसाई बताया था। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे अधीर रंजन चौधरी की स्मृति ईरानी से भिड़त, बोले 400 रुपए की गैस की टंकी पर चीखने वाले, आज महंगाई बेरोजगारी और देश की सुरक्षा पर चुप। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें भगवा रंग पहने हुए सारे, जी हां आपको बता दें बीजेपी एक्टरों के फोटो वायरल जो आज बीजेपी में है दोस्तों। रिंकिया के पापा बताएंगे कैसे अश्लील कपड़े और भगवा रंग के। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने की लोगों से अपील, बोले पठान को हिंदू लोग करें बायकॉट। बताएंगे आखिरकार क्या कुछ बोला है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे ममता बनर्जी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले जो अमिताभ बच्चन ने बोला वो हिम्मत चाहिए बोलने के लिए, भाजपाइयों को कल से ही मिर्ची लग रही है, 2 दिन से। बताएंगे क्या कुछ हो रहा है मामला। वहीं पर प्रशांत किशोर की नीतीश कुमार को नसीहत, बोले 48 घंटे के अंदर हटाओ शराबबंदी, महात्मा गांधी ने कभी नहीं किया कि शराब को बंद कर दो। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी बोले कांग्रेस को कभी कोई खत्म नहीं कर सकता, जिस दिन कांग्रेस ने जड़ पकड़ ली बीजेपी को उखाड़ कर फेंक देंगे, तानाशाही नहीं है कांग्रेस पार्टी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे संजय रावत का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर चीन को क्लीन चिट देती है, संजय सिंह ने जमकर घेरा। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, देख एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़े खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल देश के सैनिक पिट रहे हैं सीमाओं पर, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है बीजेपी, वो जानबूझकर देश की सुरक्षा को मजाक बनाकर रखा हुआ है। राहुल ने कहा कि देश का चीन के साथ आयात बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन सरकार इस पर चुप्पी नहीं तोड़ रही है। राहुल गांधी ने कहा कि आज जो चीन के लोग हमारे सैनिकों के साथ कर रहे हैं उस पर प्रधानमंत्री को लाल आंख दिखाना चाहिए, लेकिन लाल आंख नहीं दिखाई जा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि लगातार चीन हमारी सीमाओं में घुसने की कोशिश कर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री चीन को कोई जवाब नहीं देते। राहुल ने कहा कि फिलहाल चीन तैयारी में लगा हुआ है, वो तैयारियां कर रहा है कि वो कब हम पर अटैक करे, और प्रधानमंत्री को ये तक नहीं पता कि उन्हें क्या करना है। आपको बताते चले दोस्तों, राहुल गांधी का ये बयान सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हो रहा है, क्योंकि राहुल गांधी इसमें असलियत बताते हुए नजर आ रहा है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि कांग्रेस तो खत्म हो गई है, कांग्रेस तो खत्म हो जाएगी, कांग्रेस मुक्त भारत कर देंगे। राहुल गांधी ने कहा कि एक बात याद रखना, कांग्रेस एक पार्टी नहीं बल्कि एक विचारधारा है, और एक विचारधारा को कभी खत्म नहीं किया जा सकता है। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल पार्टियां खत्म हो सकती हैं, लेकिन विचारधारा कभी खत्म नहीं होगी, और कांग्रेस एक विचारधारा है जो सिर्फ लोग कहते हैं कि कांग्रेस खत्म हो जाएगी या भारत मुक्त कर देंगे, वो सोचते ही रह जाएंगे और कांग्रेस उन्हें सत्ता से बाहर कर देगी। राहुल गांधी ने कहा कि अब हम जनता के दिलों तक पहुंचने लगे। जिस दिन कांग्रेस ने अपनी जड़ पकड़ ली, उस दिन हम बीजेपी को उखाड़ कर फेंक देंगे। राहुल ने कहा कि इस देश में सिर्फ एक ही पार्टी है जो बीजेपी के अगेंस्ट लड़ रही है, और वो है कांग्रेस। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल कांग्रेस कभी भी किसी को बोलने से रोकती नहीं है। राहुल ने राजस्थान का भी जिक्र करते हुए कहा कि राजस्थान में भी लोग कहते हैं कलह चल रही है, ये हो रहा है, यहाँ पर कोई कलह नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि हमारी पार्टी में बोलने की आजादी है, जिसको जो सही लगता है वो बोलता है। ऐसे में राहुल ने कहा कि फिलहाल हम कहीं ना कहीं लोकतंत्र को जिंदा रखते हैं। राहुल ने कहा कि फिलहाल जिस दिन कांग्रेस ने पकड़ ली उस दिन बीजेपी को हम हरा देंगे, और राहुल ने यह भी कहा कि बीजेपी को हम ही हराएंगे, देख लेना आप। फिलहाल
चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों बेनजीर भुट्टो के बेटे ने पीएम नरेंद्र मोदी पर की थी भद्र टिप्पणी। भारत ने भी दिया करारा जवाब। लेकिन आपको बता दें जो बेनजीर भुट्टो का बेटा है दोस्तों विदेश मंत्री पाकिस्तान का, उसका बयान अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें बेनजीर भुट्टो के बेटे ने प्रधानमंत्री यानी कि जो पाकिस्तान का विदेश मंत्री है दोस्तों, उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में भद्र टिप्पणी की। दरअसल मामला पीएम भारत की तरफ से एक उसामा बिन लादेन का जिक्र किया गया, जिसके बाद जो है यहाँ पर बेनजीर भुट्टो का जो बेटा है दोस्तों, जो विदेश मंत्री है पाकिस्तान का, वो भड़क गया। आपको बताते चले बिलावल भुट्टो ने कहा कि फिलहाल यहाँ का उसामा बिन लादेन तो मर चुका है, लेकिन गुजरात का कसाई अभी भी जिंदा है। गुजरात का कसाई यानी कि दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी। उन्होंने आगे बढ़ते हुए कहा कि फिलहाल मुझे हंसी आती है कि फिलहाल गांधी ये जो जयशंकर विदेश मंत्री हैं यानी कि हमारे भारत के दोस्तों, बेनजीर बिलावल भुट्टो ने कहा कि जो भारत के विदेश मंत्री हैं और जो पाकिस्तान के पीएम नरेंद्र मोदी हैं वो आरएसएस के पीएम और आरएसएस के विदेश मंत्री हैं। इन दोनों की विचारधारा आरएसएस वाली है। बिलवाल यहीं नहीं रुके। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मुझे हंसी आती है कि भारत के विदेश मंत्री और भारत का पीएम आरएसएस के पीएम है, आरएसएस के विदेश मंत्री और आरएसएस के पीएम है। ये लोग गांधी को मारने वाले की विचारधारा पर चलते हैं, ना कि गांधी जी के विचारधारा पर। आपको बताते चले जो बेनजीर भुट्टो है दोस्तों, ये उनके बेटे हैं। इनका ये बयान सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसके बाद क्योंकि इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न सिर्फ आरएसएस का प्रधानमंत्री बता डाला, बल्कि प्रधानमंत्री को गुजरात का कसाई भी बता दिया। अब इस बयान पर विदेश मंत्रालय ने भी करारा जवाब दिया है और जो है यहां से जवाब भी मांगा है इनसे कि इन्होंने इस तरीके का बयान क्यों दिया है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे की सीधी चेतावनी। बोले अगर चीन के मुद्दे पर बात नहीं करने दी तो नहीं चलने देंगे संसद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि चीन के मुद्दे पर कांग्रेस लगातार बात करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सरकार चीन के मुद्दे पर बात नहीं करने दे रही। यही कारण है जो अब काफी ज्यादा भड़क चुके हैं। यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के अध्यक्ष, ऐसे में दोस्तों आपको बता दें मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे। अगर सरकार ने इस मुद्दे पर बात नहीं करने दी तो हम फिर संसद को ठप करेंगे, संसद नहीं चलने देंगे। आपको बता दें मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान के बाद जमकर सोशल मीडिया पर खड़गे की वो हो रही है दोस्तों तारीफ। दरअसल आपको बताते चलें कि खड़गे ने साफ कर दिया कि फिलहाल जब मेन मुद्दों पर ही बात नहीं होगी तो फिर संसद चलने का कोई मतलब भी नहीं है। और यही कारण है जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा सरकार जानबूझकर इस मुद्दे से भाग रही है और इस मुद्दे पर बात नहीं करना चाहती। आपको बता दें मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से इस मुद्दे को गौन करना चाहती है, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों चीन का मुद्दा इस वक्त तुल पकड़े हुए है और सरकार किसी भी तरीके से नहीं चाहती कि उसकी असलियत लोगों के सामने आए। दोस्तों आज कितना ही सच छुपा लिया जाए, लेकिन सच्चाई यही है कि चीन लगातार सीमाओं में घुस रहा है और घुसने की कोशिश कर रहा है, लगातार कर रहा है। और बस विपक्ष जो है इस पर बहस चाहता है, लेकिन सरकार इस पर बहस नहीं चाहती है, क्योंकि शायद सरकार को पता है कि इस पर बहस होगी तो पोल खुल जाएगी, और अगर पोल खुल गई तो क्या होगा दोस्तों ये आप अच्छे से समझते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों भगवा रंग में भाजपा के नेताओं की हुई फोटोज वायरल। रिंकिया के पापा ने दोस्तों भगवा रंग में लड़ाया था इश्क। बताएंगे कौन है ये लोग। दरअसल दोस्तों आज जो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, कभी वो भोजपुरी के एक्टर हुआ करते थे। हम बात कर रहे हैं दोस्तों रविशंकर, मनोज तिवारी और निरहुआ की। निरहुआ को तो आप अच्छे से जानते हैं दोस्तों, बीजेपी के सांसद हैं। मनोज तिवारी को भी आप अच्छे से जानते हैं, दिल्ली में बीजेपी के सांसद है, आए दिन दिल्ली में बवाल करते रहते हैं केजरीवाल को लेकर। और रवि किशन को भी अच्छे से आप जानते हैं। आप देखिए दोस्तों इन फोटोज में बाकायदा बहुत ही अश्लील तरीके से डांस करते हुए नजर आ रहा है मनोज तिवारी, निरहुआ
और जो है दोस्तों और भी वहां के एक्टर। तो दोस्तों जो लोग पठान को लेकर बवाल खड़ा कर रहे हैं, जो लोग ये कहना है कि अरे देखिए भाई दीपिका ने तो जो है भगवा रंग की बिकनी पहन ली है, आप समझिए दोस्तों हर किसी चीज को किसी चीज से तुलना कर देना ये अपने आप में एक बेवकूफी है। अब अगर कोई किसी कलर की दोस्तों बिकनी पहन रहा है तो उसको भगवा रंग से मिलाने की क्या जरूरत है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि ऑरेंज रंग और भगवा रंग में दोस्तों कुछ फर्क होता है या फिर नहीं होता है। समझिए आप दोस्तों, ऑरेंज रंग लोग पहले से पहनते आ रहे हैं, इसका ये मतलब थोड़ी ना कि भाई बिकनी पहन ली तो आप उसको भगवा रंग कहने लगोगे। और ऐसी दोस्तों ये तो मैं सिर्फ आपको वहां की बता रहा हूं, वहां की फिल्में जो बीजेपी के नेताओं ने की हैं भोजपुरी की, ऐसी हजार बॉलीवुड की फिल्में होंगी दोस्तों, बल्कि लाखों होंगी जिसमें ऑरेंज कलर की बिकनी पहनी गई है या ऑरेंज कलर के गाउन टॉप पहने गए हैं जिसमें इस तरीके के डांस हुए हैं। लेकिन जानबूझकर बीजेपी ने इसको दोस्तों एक मुद्दा बना लिया है। दरअसल इनको दीपिका से कुछ लेना देना नहीं है दोस्तों बिकनी से। इनका मेन मुद्दा दोस्तों भगवा रंग नहीं है, इनका मेन टारगेट है शाहरुख खान। इनको पता है कि कई दिनों पहले से पठान आने की कोशिश कर रही है। ऐसे ही बीजेपी को 2024 और 2023 के लिए कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको एक तरीके से उठाना पड़ेगा, जिसके लिए बीजेपी सोच रही है कि अब क्या ढूंढा जाए। तो इनको आसान सा टारगेट मिल गया पठान। मानिए दोस्तों शाहरुख खान की पठान आ भी नहीं रही थी, उससे पहले से इनका प्लान बना हुआ था कि पठान को टारगेट करना है। कभी भगवा रंग पर टारगेट कर लिया जाता है, कभी किसी फिल्म की उल्टी सीधी चीजें डायलॉग लेकर बात हो जाती है, तो कभी कुछ और। आप समझिए आजकल दोस्तों फिल्में बनाना भी एक बहुत बड़ा टास्क बन गया है। और कर क्या रहे हैं ये लोग, हमारे देश की जो चीजें मशहूर हैं उन्हीं चीजों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। भारत में दोस्तों इन्होंने धीरे धीरे कर कर बॉलीवुड को खत्म करने का काम किया है, और ये उन लोगों ने किया है दोस्तों बीजेपी के आईटी सेल ने। लगातार हैशटैग चलाते हैं, बायकॉट फिल्म, बायकॉट बॉलीवुड, इस तरीके की हैशटैग चलते हैं। आप समझिए बॉलीवुड दोस्तों हमारे भारत का एक अहम हिस्सा है। हमारे देश की दो चीजें काफी पॉपुलर है, क्रिकेट और दोस्तों फिल्म्स। ये दो चीजों को दोस्तों लोग काफी देखते हैं। लेकिन हमारे बॉलीवुड को जब से प्रधानमंत्री 2013 के बाद से आए, उन्होंने पूरे बॉलीवुड को एक मजाक बनाकर रख दिया है। फिल्म में क्या डायलॉग होगा, कौन क्या बोलेगा, ये सरकार तय करती है। यहाँ तक कि ये तो हद ही हो गई है कि सरकार ने अपने लोगों को भर रखा है। किन लोगों को दोस्तों, जो विश्व हिंदू परिषद आरएसएस के लोग हैं दोस्तों, उन लोगों को आप समझिए इन कम्युनिटी में भर रखा है, जो लोग हरी झंडी देते हैं कि ये फिल्म में सही है, इस फिल्म में ये मिस्टेक है। और वो लोग आए दिन दोस्तों हर फिल्म में तमाशा करते हैं, इसमें ये गलत हो गया, उसमें वो डायलॉग बोल दिया, इससे हमारी भावनाएं आहत हो गई। तो दोस्तों एक काम क्यों ना करें कि फिल्में बनाना ही छोड़ दें बेचारे प्रोड्यूसर। क्या फायदा, पैसा डुबवाना है बनाकर, क्योंकि इन लोगों ने तो भारत का नाम डुबवाने का सोच लिया। आज जो लोग सत्ता में बैठ के सत्ता का दुरुपयोग कर रहा है, खास करके बॉलीवुड को जो टारगेट कर रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। आप देखिए अमिताभ बच्चन ने क्या बोला है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन क्या बोला ये आपने भी देखा। धीरे धीरे कर कर सारे एक्टर इनकी असलियत जान चुके हैं। मुझे लगता है जो बीजेपी के हिमायती एक्टर हैं वो भी अब बीजेपी के खिलाफ होते चले जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की जो विचारधारा है दोस्तों वो वाकई में राहुल गांधी ने सही कहा है, झगड़ालू ही है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों। प्रज्ञा सिंह ठाकुर लोगों से अपील, बोले फिलहाल पठान को करो बायकॉट, हिंदू संगठन हिंदू भाई पठान को ना देखें। दरअसल दोस्तों आपको बता दें भोपाल की एमपी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने हिंदू भाइयों से अपील की है, बोले फिलहाल पठान को बायकॉट करो, इसमें अश्लीलता दिखाई जा रही है, ये पठान में भगवा रंग का मजाक बनाया गया है। आपको बताते चले दोस्तों प्रज्ञा सिंह ठाकुर जिनके ऊपर मालेगांव बम धमाके का इल्जाम है, जो कि दोस्तों जैसे ही पेशी होती है तो व्हील चेयर पर बैठ जाती हैं, नाटक करने लगती हैं कि मेरे से तो चलते भी नहीं बनता है। और जब दोस्तों कोर्ट में पेशी में ना जाने की बारी होती है तो वही प्रज्ञा सिंह ठाकुर अचानक से खड़ी हो जाती हैं, फुटबॉल खेलती हैं, दौड़ती हैं, भागती हैं। लेकिन जब पेशी में पेश होने की बात होती है दोस्तों तो प्रज्ञा सिंह ठाकुर के पैर दर्द करने लगते हैं, उनसे चलते तक नहीं बनता है, या फिर यूं कह दे कि अदालत ना जाने के बहाना मिल जाता है उन्हें। तो अब वो प्रज्ञा सिंह ठाकुर कह रही हैं कि पठान को बायकॉट करो। मैंने देखा है दोस्तों जो लोग ऐसे किसी फिल्म को बायकॉट करने की बात करते हैं लोग उसको और ज्यादा देखते हैं।
तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पठान सुपरहिट होने वाली है, और इन लोगों की अपील और जिन लोगों ने आज एक कह सकते हैं कि वो मोटिव बना रखा है हर फिल्म को टारगेट करने का, उनको एक बड़ा झटका लगने वाला है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, कांग्रेस में चलती है तानाशाही, हमारी पार्टी बीजेपी में चलती है तानाशाही, कांग्रेस नहीं करती किसी भी तरीके की तानाशाही। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अशोक गहलोत ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया। अशोक गहलोत का कहना है कि राहुल गांधी की बात से मैं भी इत्तेफाक रखता हूं। अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस में किसी को भी जो है बोलने की आजादी है, सब लोग अपना पक्ष रख सकते हैं, किसी को मना नहीं किया जा सकता। अशोक गहलोत ने कहा कि फिलहाल बीजेपी सिर्फ और सिर्फ विचारधारा को कुचलने का काम करती है, वो देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करती है और ऐसी पार्टियां कभी किसी की नहीं हो सकती। आपको बताते चले यहीं पर नहीं रुके अशोक गहलोत ने यह भी कहा कि फिलहाल बीजेपी जानती है कि वो क्या कर रही है। जाहिर सी बात है दोस्तों, लोगों की विचारधारा से खेलना और खास करके लोकतंत्र की हत्या करना ये बीजेपी का काम है। अशोक गहलोत ने कहा कि फिलहाल इस चीज को भुलाया नहीं जा सकता कि बीजेपी ने इससे पहले भी कई तरीके की चीजें की हैं जिन पर सवाल खड़े हुए हैं। आपको बताते चले दोस्तों इस वक्त काफी कुछ निकल कर सामने आ रहा है, जिससे एक बात तो तय हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी दोस्तों पूरी तरीके से घिर चुकी है। बीजेपी के पास दोस्तों अब कुछ समझने और करने के लिए है नहीं, विचारधारा को कुचल रही। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट उस तक पर जो है शिकंजा कसने की कोशिश हो रही है, जहां पर सरकार के खिलाफ सामने आकर खड़ा हो गया है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले। आपको बता दें दोस्तों अब हाई कोर्ट पर भी शिकंजा कसने की फिराक चल रही है कि सरकार के खिलाफ कोई फैसला ना दिया जाए। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के जज और सरकार के बीच में जबरदस्त भिड़ंत चल रही है। यह कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि लोगों की विचारधारा से खेलना बीजेपी का काम है, और ये विचारधारा कहीं ना कहीं दोस्तों बीजेपी के ऊपर ही भारी पड़ेगी, क्योंकि एक दिन देश एकजुट हो गया। जिस दिन देश ने ठान ली कि बीजेपी को अब बाहर का रास्ता दिखाना है, उस दिन दोस्तों बीजेपी को कोई नहीं बचा सकता। ना ईवीएम बचा सकेगी, ना दोस्तों बीजेपी के वो हिमायती बचा पाएंगे जो बीजेपी को सिर्फ इसलिए वोट देते हैं ताकि देश में इसी तरीके का माहौल बना रहे और हिंदू मुसलमान पर यह देश चलता रहे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, ममता बनर्जी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले सच बोलने के लिए हिम्मत चाहिए, आ गई अमिताभ बच्चन के सपोर्ट में। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अमिताभ बच्चन ने शाहरुख खान के साथ जब अभी जो कोलकाता में हो रहा है दोस्तों फिल्म फेस्टिवल, उसके दौरान अमिताभ बच्चन ने बीजेपी पर निशाना साध दिया। उन्होंने कहा कि आज भी लोगों की विचारधारा से सवाल पूछा जाता है, उनकी नागरिकता को लेकर उन पर कटाक्ष कसे जाते हैं, और आज भी देश में कहीं ना कहीं दोस्तों आप समझिए लोगों को बोलने की स्वतंत्रता आजादी नहीं है। वहीं पर आपको बता दें अमिताभ बच्चन के कोलकाता में दिए इस बयान को बीजेपी ने अपने दिल पर ले लिया। बीजेपी को बहुत बड़ी चोट लग गई अमिताभ के इस बयान पर। आपको बताते चले दोस्तों दरअसल लोगों की विचारधारा पूछी जाती है और उससे पूछा जाता है तुम किस धर्म के हो, और लोगों से आप समझिए ये तक कह दिया जाता है कि तुम तो भारतीय हो ही नहीं, अगर कोई अपने दिल की बात बोल देता है तो तुम तो देशद्रोही हो। इसी को लेकर अमिताभ बच्चन ने कहा कि आज भी देश में आजादी नहीं है, लोगों को बोलने की आजादी नहीं है, उन्हें आज भी जज किया जाता है उनकी विचारधारा पूछने के लिए। इसको लेकर ममता बनर्जी ने कहा कि इसे बोलने के लिए हिम्मत चाहिए। जो बीजेपी के नेता अमिताभ बच्चन की आलोचना कर रहे हैं, दरअसल बीजेपी के एक नेता ने कहा कि अमिताभ बच्चन अभिव्यक्ति की आजादी की बात कर भी कर रहे हैं उस जगह जहां पर लोगों को बिल्कुल भी आजादी नहीं, यानी कि पश्चिम बंगाल में। जिसके बाद ममता बनर्जी ने बीजेपी पर कटाक्ष कसा और कहा कि सच बोलने के लिए हिम्मत चाहिए। मैं अमिताभ बच्चन का सपोर्ट करती हूं जो उन्होंने हिम्मत दिखाई सच बोलने की। आपको बताते चले दोस्तों अमिताभ बच्चन के इस बयान पर भाजपाइयों को मिर्ची लग गई है। दरअसल अब तक अमिताभ बच्चन बड़े सेफ जोन में खेल रहे थे, वो बीजेपी के साथ ही बोलते थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अमिताभ बच्चन बीजेपी के अगेंस्ट ही खड़े हो गए। हालांकि अब खड़े हुए या नहीं, लेकिन ये बयान तो अमिताभ बच्चन का जबरदस्त था जो बीजेपी को चुभ गया है। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें, चैनल को जरूर